अरे अरे दरवाजे से नहीं आ सकती थी। अरे उठो, ये खोदेंगे कैसे? फावड़ा लाता हूँ। जल्दी जल्दी ला। अरे रुको, ये लो, ले लो। खोदो तुम। फैज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैज, ये तुम क्या कर रहे हो फैज? I missed you so much, Haya. So much. मेरी जहन में हर वक्त बस वही रात है। उस रात के बाद से मैं तुमको बस भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं हर वक्त बस तुमको ही सोचता रहता हूँ। हाया, मुझे मत रोको। तुम मेरी हो चुकी हो हाया। और प्लीज मुझे पूरी तरह से अपना बना लो। फैज, तुम नशे में हो, प्लीज अपने कमरे में जाओ, प्लीज। ये तुम्हारी मोहब्बत का नशा है। मैं कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। फैज प्लीज। कम ऑन हाया, तुम मुझे ऐसे क्यों रोक रही हो? हाया, मैं तुमसे कुछ ऐसा करने को तो नहीं कह रहा ना जो हम पहले ना कर चुके हो। लेकिन तुमने कहा था तुम इंतजार करोगे, प्लीज। हाँ, मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं है? मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता। प्लीज। हाया, तुम्हारी आंखों में मुझे मोहब्बत दिखती है जो हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, अपने पास बुलाती है। हाया, मुझे अपना बना लो। प्लीज छोड़ो। प्लीज।
ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ चले गए? कहाँ मर गए दोनों? कौन है? कौन है? क्या बदतमीजी है ये? बेगम साहिबा, हम लोग सनम की कब्र पे गए थे। सनम वहां नहीं है ना? खाली है ना उसकी कब्र? हमें पता था कि वो वहां नहीं होगी। वो हमारे साथ खेल खेल रही है गजाला, हमारे साथ खेल खेल रही है। नहीं होगी वो वहां पर। नहीं बेगम साहिबा, खेल तो आपके साथ वो खेल रहा है। वो अल्लाह, सनम की लाश उसकी कब्र में ही थी। ऐसा कैसे हो सकता? इसका मतलब है वो सनम की रूह नहीं? हाँ, ये रूह वो सब बकवास है। हम नहीं मानते ये सब रूह में। ये रूह नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सनम कब्र में है तो फिर उसकी आवाज हमें यहाँ कैसे सुनाई दे रही है? और अगर वो यहाँ है तो फिर कब्र में कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेगम साहिबा, ये हो सकता है कि आपके दिमाग का ख्याल हो। गजाला! नहीं, वो उम्र के साथ दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। आप भले ही 25 की लगती है बेगम साहिबा, लेकिन बुढ़ापा तो सब पे आता है। आप पे भी आ गया हो। तुम्हारा समझी? बकवास में बकवास किए जा रही हो। सनम, तुम दोनों की कब्र भी ना सनम के कब्र के पास खुदवा देंगे, समझे तुम दोनों? हटो यहाँ से। अल्लाह, अल्लाह, कोई किसी को ऐसे मारता है क्या? जहाँ मारना चाहिए वहां मारती, जहाँ नहीं मारना चाहिए वहां क्यों मारा है? मुंडी पकड़ लेती, कुछ तो करती, कुछ और करती। ऐसे उसकी तरह पंजा मार कर मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। अरे काय की शेरनी, हट। अरे वो जो होती है ना, अरे वो जो चूहा भागने के बाद ऐसे ऐसे खंबे को नोचती है। सियानी बिल्ली। हाँ, सियानी बिल्ली। वैसे एक बात तो है, सनम की रूह भले ही ना हो, लेकिन तुम एकदम चूड़े लग रही हो। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? क्या? अब बोलोगे भी कुछ? बेगम साहिबा, सनम, अरे बोलो ना कुछ। सनम जिंदा है। हमें पता था कि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, निकम्मे के निकम्मे। हमारी गलती है जो हमने तुम दोनों को ये काम सौंपा। बेवकूफ। सनम, बहुत हो गया ये लुका छिपी का खेल। हम जानते हैं कि तुम्हें बाहर कैसे निकालना है, अच्छी तरीके से जानते हैं।
हया 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 जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल, मानो जैसे गम की पलकों से छलके है ये पल। क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों में इसके अलविदा। उम्र भर का साथ दे जो, क्यों वही प्यार हो। क्यों न मिट के जो फना हो, वो भी प्यार हो। ना अधूरी ये कहानी, ना अधूरा ये फसाना, मर के भी ना हम कहेंगे अलविदा। बैरिया मेरे रब्बा, क्यों हुआ मेरे रब्बा, यूं ना ढावी, यूं ना ढावी, तो दिला दी ये कहानी। मिट भी जाऊं ना मिटे ये कैसी प्यास है। दूरियों में खो के भी तू मेरे पास है। क्योंकि तू मेरी कहानी, क्योंकि तू मेरा फसाना, अब कभी फिर ना है कहना अलविदा। तेरी यादों को सहलाता हूँ, पल में बन के बिखरता हूँ। जिस जहां में खो गई हो तुम, क्या नहीं है वहां टूटी तन का गम। बैरिया मेरे रब्बा, क्यों हुआ मेरे रब्बा, यूं ना ढावी, यूं ना ढावी, तो दिला दी ये कहानी। जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल, ना कहना जैसे गम की पलकों से छलके है ये पल। अलविदा।
बेगम साहिबा, आपको यही जगह मिली थी आग लगाने की? नहीं, मेरा मतलब है कि बाहर गार्डन में खुले आसमान में वहां भी लगा सकती थी आग। ये चिंगारी इधर से उधर हो गई तो हम सब तो कबाब बन जाएंगे। गजाला, तुम भी बस बेवकूफों वाली बातें करती हो। अरे उस सनम की रूह इस घर में है तो उसकी चीजें इस घर में ही जलाएंगे ना। बेगम साहब, क्या कर रही हैं आप? वो बेकार है तो मुझे दे दीजिए, मैं इस्तेमाल कर लूंगी। कर लेगी। हाँ, ताकि वो हमारे सर पर आकर बैठ जाए। यही चाहती हो ना तुम शायद जानती नहीं गजाला कि इंसान कुछ चीजों से बेपनाह मोहब्बत करता है, और अगर उस इंसान की वक्त से पहले मौत हो जाए ना तो उसकी रूह उन चीजों के लिए भटकती रहती है। ऐसा ना हो इसलिए हमें उन चीजों को जला देना चाहिए, समझे? ये सनम और राहिल का ड्रीम हाउस है जो उन दोनों ने बहुत ही शिद्दत और मोहब्बत के साथ बनाया था। तो अब जब सनम ही नहीं रही तो इस ड्रीम हाउस का क्या फायदा? क्या हुआ? कहते हैं रूह के दिल में तो एहसास नहीं होता, फिर तुम्हें इस ड्रीम हाउस के लिए इतनी तड़प क्यों हो रही है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऐसा ना कि तुम बहुत चालाक हो? हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये जो इतना सारा ड्रामा किया है हमने ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया ताकि तुम अपने बिल से बाहर आ सको। और एक बात याद रखना, तुम्हारा मुकाबला तनवीर से है और तनवीर को मात दे पाना मुमकिन नहीं। और हाँ सनम, हमें किसी ने बताया है कि तुम्हारी आंखें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह तुम्हें दिखाई भी खूब देता होगा, लेकिन फिर भी देखो ना, हम अंधे होकर भी तुम्हें बार बार मात दे देते हैं, तुम पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसा करते हैं या तो हम तुम्हें बच्चे समझकर, या फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारा दिल रखने के लिए ना कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा तुमसे हार जाया करेंगे, ठीक है? या फिर तुम अपने खेल को थोड़ा मजेदार बनाओ, थोड़ा बेहतर बनाओ। इस बार तो तुम हमारे जहर से बच गई, लेकिन अगली बार कैसे बचोगे? क्या कहा था तुमने? हमारे पास सिर्फ 1 महीना, यही कहा था ना? लेकिन अभी तो सिर्फ 4 ही दिन बीते हैं सनम। अब तुम देखते जाओ हम कैसे तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाते हैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बच्ची हो बच्चा।